ये मेरे साथ पिछली गर्मियों में हुआ, जब मैं पिज़्ज़ा हट के लिए काम कर रही थी। कुछ रुपए कमाने के लिए मुझे शिफ्ट्स करनी पड़ती थी। मैं 3 से 5 घंटे या तो किचन में काम करती थी या पिज़्ज़ा डिलीवर करती थी। ये मेरे लिए कठिन दिन था। मैं बहुत थकी हुई थी। लगभग रात का वक्त था। मुझे लास्ट पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। मैंने काउंटर से पिज़्ज़ा लिया और अपनी कार में बैठी। जगह कितनी दूर है ये देखने के लिए मैंने जीपीएस पर एड्रेस डाला। पता चला कि ये सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर थी, इसलिए मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मैं थक गई थी और मैं बस पहुंचकर आराम करने के लिए अपने अपार्टमेंट जाना चाहती थी। जैसे जैसे मैं लोकेशन के करीब आती गई, आसपास की भीड़ भी कम होती जा रही थी। वो इंसान भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में नहीं रहता था। मैंने मन ही मन यही सोचा। जब मैं वहां पहुंची, घर पुराना लग रहा था। मैंने उस एरिया में सबसे शांत जगह देखी थी। बहरहाल मैंने पिज़्ज़ा निकाला और मेन डोर की तरफ चली गई। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई और एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने मुझसे पिज़्ज़ा को टेबल पर रखने को कहा और ये भी कि मेरे पैसे वहीं रखे हैं। ये कहकर वो चला गया। मैं थोड़ा असमंजस में थी, लेकिन मैं घर के अंदर गई। हॉल में अंधेरा था और सन्नाटा था। मुझे अपने फ़ोन की टॉर्च जलानी पड़ी थी। इस जगह पर कोई बिजली का बल्ब नहीं था, जो मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। लिविंग रूम के बीच में एक टेबल रखी हुई थी। मैं वहां पर गई और पिज़्ज़ा को वहां रख दिया। मेरे पैसे भी वहीं मेज़ पर थे। मैंने उन्हें उठाया और पॉकेट में डाल लिया। अचानक मेरे पीछे एक जोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। मुझे दरवाजे के लॉक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई इसे बंद कर रहा था। मैं चौंक गई। अपनी फ्लैशलाइट दरवाजे की तरफ करके मैं उस तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मेरे सेलफोन की बैटरी भी कम थी। वो बंद होने वाला था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैम हो चुका था। और ठीक उसी वक्त मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने स्क्रीन पर देखा तो एक अननोन नंबर था। मैंने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम वो नहीं करती जो मैं कहता हूँ, तो तुम मर चुकी हो बेटा। वो फुसफुसाया। मैंने उससे पूछा कि वो कौन था। तुम सवाल पूछने की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही पार करने में मदद करूंगा, उस आदमी ने कहा। मैंने पूछा कि वो क्या चाहता है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि वो मज़े करना चाहता है। उसने मुझे टेबल के नीचे देखने को कहा। मैं झुकी। मैंने वहाँ एक फ़ोन देखा। मेरा फ़ोन अब तक गर्म होने लगा था, इतना ज़्यादा कि मेरा हाथ जलने लगा। इतना ज़्यादा कि मुझे उसे फेंकना पड़ा। तभी टेबल के नीचे रखे फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आने लगी। मैंने आंसर का बटन दबाया और वहाँ एक साधारण आदमी नकाब पहने देखा। मैंने उससे कहा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। जवाब में उसने मुझे बेडरूम में आने को कहा। मैं धीरे धीरे वहाँ तक जाने लगी और स्मार्टफोन पकड़े हुए मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने दरवाज़ा खोलकर झांका तो साइड डेस्क पर एक टाइमर था। ये किस लिए है? मैंने उस पागल से पूछा। तुम्हारे पास इस दुनिया में कम समय बचा है, वो हंसने लगा। मैंने कॉल कट कर दिया और आसपास कमरे में कुछ देखने लगी जिसे मैं हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकूं, पर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं हेल्पलेस महसूस कर रही थी। मैं खिड़की के पास गई, पर वो खिड़की बाहर से बंद थी। मैं अटैच टॉयलेट में गई। मेरे पास अभी भी 1.5 घंटा था। मैंने टॉयलेट को चेक किया। वहाँ ऊपरी कोने में मुझे एक छोटी एग्जॉस्ट विंडो दिखी। बेशक वो इम्पोर्टेंट नहीं था। मैं बाथटब के किनारे पर खड़ी हो गई और फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और उसको खिड़की की तरफ कर दिया। मैंने इधर उधर हाथ हिलाया कि कोई मुझे बाहर से देख ले। हेल्प! मैं ज़ोर से चिल्लाई। मैं तब तक चिल्लाती रही जब तक कि मेरा गला खराब नहीं हो गया। चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला खराब हो गया। मैंने बीप की आवाज़ सुनी। मैं दौड़कर बेडरूम में पहुंची, ये देखने की घड़ी में मेरे जीवन के आखिरी कुछ मिनटों की गिनती चल रही थी। मैं बहुत घबरा गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये भी ख्याल था कि टाइमर खत्म होते ही न जाने क्या होगा। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल थे।
मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मेरे सामने पूरा जीवन पड़ा है, इसे इतनी जल्दी यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए। मैं मरना नहीं चाहती, कम से कम इस खौफनाक पुराने घर में तो नहीं। मैंने खुद से कहा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैं टेंशन में कमरे में इधर उधर घूम रही थी। तभी मैंने दरवाजे के पास एक घिसटती हुई आवाज़ सुनी। चरमराते हुए दरवाज़ा खुला। वो नकाब वाला आदमी कमरे के अंदर आया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। मैं उससे दूर भागी, उतना जितना मैं जा सकती थी। मैं घिर गई थी। कुल्हाड़ी ऊपर उठाते हुए वो सनकी घिनौनी हंसी हंसते हुए मेरे पास पहुंचा कि तभी मुझे बाहर से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। बाहर से आती लाल और नीली लाइट्स बता रही थी कि ये पुलिस है। वो आदमी पीछे हट गया और कमरे से भाग गया। खोलो, पुलिस! मैंने उन्हें चिल्लाते सुना। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। वो मुझे बचाने के लिए दौड़ पड़े। मुझे चोट नहीं आई थी, लेकिन इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया। ये पता चला कि किसी ने मेरी टॉर्च की लाइट देखी थी और मुझे मदद के लिए चिल्लाते सुना। वो खुद मेरी मदद को नहीं आए, बल्कि पुलिस को वहाँ बुला लिया था। भगवान का शुक्र है कि पुलिस आ गई, वरना तो मैं शायद बहुत ही भयानक मौत मर गई होती। आज भी उस घटना के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस के वहाँ आते ही वो आदमी जंगल में भाग गया था। मैंने देखा था 2 पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहे थे। एक पुलिसकर्मी मेरे साथ था। उसने उस नकाब वाले आदमी के बारे में पूछा। मैंने उन्हें सारी कहानी बताई। फिर मैं वहाँ से चली गई। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। जब पूरे घर की तलाशी हो रही थी, मैं बाहर ही खड़ी थी। जब वो 2 पुलिसकर्मी वापस आए तो उन्होंने इस नकाबपोश को पकड़ लिया था। मुझे खुशी है कि वो पकड़ा गया। जब उन्होंने उसका नकाब हटाया तो वो वही बुजुर्ग निकला जिसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। ग्रे चिकने बाल, उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ, डार्क स्किन टोन, सामने के 4 दांत टूटे हुए। वो एक पुराना लंबा ओवरकोट पहने था। नीचे गंदी नीली जीन्स और काले गम बूट्स थे। पता चला वो मानसिक रूप से बीमार था और कुछ महीने पहले ही पागल खाने से भागकर यहाँ आया था। मैं पहली नहीं थी जिसका उससे सामना हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उससे बचने वाली पहली विक्टिम थी। उसके मुताबिक वो ऐसा करता था क्योंकि जब वो लोगों को मारता था तो उनके चेहरे पर जो डर आता था वो उसे पसंद था। मैंने अगले दिन अपनी नौकरी छोड़ दी। मैंने दोबारा सामान डिलीवरी का काम नहीं किया।